Hello students, how are you all? I hope you all are fine. I Veena Rani from Wisdom School. बच्चा जैसे आप जानते हो ना बच्चों, 26 दिसंबर से आपकी पीटी स्टार्ट होने वाली है। तो आज हम उस पीटी के लिए अपना सिलेबस रिवाइज करेंगे। ओके, तो सिलेबस रिवाइज करने से पहले हम जो 17 दिसंबर को आपका टेस्ट हुआ था ना, उसका सोल्यूशन करते हैं। उसमें प्रश्न एक था, उचित विशेषण से रिक्त स्थान भरे। महाराजा रणजीत सिंह डैश थे दयालु। विशेषण शब्द भरना है ना, दयालु। गिलास में डैश पानी है। गिलास में थोड़ा पानी है। कम भी लिख सकते हो, कम पानी है, अधिक पानी है, ज्यादा पानी है। गिलास में थोड़ा पानी है। विशेषण शब्द, उसने डैश किताबें खरीदी। 8, 4, 10, 15, 100, जितनी मर्जी आप लिख सकते हो। उसने डैश किताबें खरीदी 4। प्रश्न 2 है, निम्नलिखित वाक्यों में से विशेषण और विशेष्य छांट कर लिखिए। अब विशेषण क्या होता है? जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं। और जिन संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताई जाती है, जिन शब्दों की, उसे क्या कहते हैं? विशेष्य। अब इसमें क्या लिखा हुआ है? मुझे ठंडा पानी चाहिए। अब इसमें पानी की विशेषता बताई गई है। पानी कैसा है? ठंडा। तो ठंडा हो गया विशेषण, और पानी की विशेषता बताइए, पानी विशेष्य हो गया। तितली सफेद फूल पर बैठी है। तो फूल की विशेषता बताई गई है। फूल कैसा है? सफेद। तो सफेद विशेषण शब्द हो गया, और फूल क्या है? विशेष्य। मेरे पास 10 रुपए हैं। इसमें रुपए की विशेषता बताइए। रुपए कितने हैं? 10। तो 10 क्या हो गया? विशेषण शब्द, और रुपए हो गया विशेष्य। प्रश्न 3 है, रेखांकित शब्द का विशेषण शब्द का भेद लिखिए कि वो किस विशेषण का भेद है। विशेषण का भेद लिखना है। मेरे पास 50 रुपए रखे हैं। तो 50 कौन सा विशेषण का भेद है? संख्यावाचक। मोटा लड़का सड़क पर गिर गया। तो ये किस विशेषण का भेद है? मोटा गुणवाचक विशेषण का। प्रश्न 4 है, विशेषण किसे कहते हैं? उत्तर, जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। प्रश्न 5 है, विशेषण के कितने भेद होते हैं? विशेषण के 4 भेद होते हैं। तो ये हमारा टेस्ट का सोल्यूशन था। अब हम करेंगे पीटी के लिए रिवीजन। आपको पता है पाठ 8, शाबाश सुनीता विलियम्स, ये आना है आपकी पीटी में। पाठ 9 वैज्ञानिक लुई ब्रेल, वो आना है। और अलंकृत पुस्तक का आपका पाठ 8 सर्वनाम आना है। और साथ ही साथ जो 2 पत्र हैं आपके अवकाश के लिए और खराब सड़कों की को ठीक करवाने के लिए नगर निगम को पत्र, वो दोनों। ठीक है, ये आपका पीटी का सिलेबस है, आपको पता ही है, जैसा कि आपको मिल गया होगा। तो चलिए हम सबसे पहले रिवीजन शुरू करते हैं पाठ 8 के शब्दार्थ से। तो सबसे पहले नंबर पे क्या है? स्पेस। स्पेस का अर्थ क्या होता है? अंतरिक्ष। स्पेस, अंतरिक्ष। स्पेस शिप, अंतरिक्ष यान। स्पेस शिप, अंतरिक्ष यान। रोजमर्रा, हर रोज। रोजमर्रा, हर रोज। फिलहाल, अभी। फिलहाल, अभी। मिसाल, उदाहरण। मिसाल, उदाहरण। दिलेर, साहसी। दिलेर, साहसी, हिम्मती। दिक्कत, परेशानी। दिक्कत, परेशानी। गुरुत्वाकर्षण, पृथ्वी का आकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण, पृथ्वी का आकर्षण बल। भाव विभोर, भावों से भरा। भाव विभोर, भावों से भरा। स्पर्श, छुअन। स्पर्श, छुअन। ध्येय, लक्ष्य। ध्येय, लक्ष्य। जीवट, साहस, हिम्मत। जीवट, साहस, हिम्मत। उसके बाद निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सुनीता विलियम्स का जन्म कहाँ हुआ था? संयुक्त राज्य अमेरिका में। कहाँ हुआ था सुनीता विलियम्स का जन्म? संयुक्त राज्य अमेरिका में। सुनीता के माता पिता का नाम क्या है? बोनी पांड्या, दीपक पांड्या। सुनीता के माता पिता का नाम क्या है? बोनी पांड्या, दीपक पांड्या। सुनीता ने पहली बार अंतरिक्ष में कब उड़ान भरी थी?
10 दिसंबर 2006 को। सुनीता ने पहली बार अंतरिक्ष में कब उड़ान भरी थी? 10 दिसंबर 2006 को। सुनीता विलियम्स के जीवन से आपको क्या सीख मिलती है? अपने लक्ष्य को साहस के साथ पूरा करने की। अपने लक्ष्य को, अपने ध्येय को साहस के साथ, हिम्मत के साथ पूरा करने की। सही उत्तर के सामने सही लगाइए। कितने घंटे सुनीता विलियम्स को कमर के बल रहना पड़ा? 4 घंटे। कमर के बल सुनीता विलियम्स को जब वो अंतरिक्ष में जा रही थी तो कितने घंटे कमर के बल उसको रहना पड़ा? 4 घंटे। क्या हवा में तैरने लगा? खाना जब अंतरिक्ष में उन्होंने खाने का डिब्बा खोला तो वो खाना जोर से टिफिन में से, लंच बॉक्स में से निकल गया और वो हवा में तैरने लगा। क्या हवा में तैरने लगा? खाना। सुनीता विलियम्स किसका स्पर्श महसूस करना चाहती थी? धरती का। वो धरती का स्पर्श महसूस करना चाहती थी ना, जब वो अंतरिक्ष में थी तो उसे अपने देश की याद आ रही थी, अपनी धरती की याद आ रही थी। प्रश्न 2 है, नीचे दिए गए वाक्यों के सामने हाँ अथवा नहीं लिखिए। हाँ या नहीं। सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाली भारतीय मूल की तीसरी महिला है। सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाली भारतीय मूल की तीसरी महिला है। नहीं, वो भारतीय मूल की तीसरी नहीं है, विश्व की तीसरी महिला है। यहाँ अगर भारतीय की जगह होता ना विश्व, तब तो ये सही होता, लेकिन भारतीय मूल की वो दूसरी महिला है, तो ये बात गलत है। नहीं। सुनीता के नाम 50 घंटे 40 मिनट तक स्पेस वॉक का रिकॉर्ड है। हाँ, सुनीता के नाम 50 घंटे 40 मिनट तक स्पेस वॉक का रिकॉर्ड है। हाँ। सुनीता वर्ष 1999 से नासा में कार्यरत है। नहीं, वो 1999 से नहीं, 1998 से नासा में कार्यरत है। तो 1999 लिखा हुआ है इन्होंने, ये बात गलत है, तो इसलिए लिखेंगे नहीं। हाँ या नहीं में हमने उत्तर देना है ना। स्पेस स्टेशन में रोज रोज की चिंताएं नहीं होती। हाँ। सुनीता को पिस्ताचियो आइसक्रीम पसंद है। हाँ। प्रश्न 3 है, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर एक एक शब्द में दीजिए। सुनीता ने अपने जीवन की शुरुआत क्या बनकर की? एस्ट्रोनॉट। सुनीता ने अपने जीवन की शुरुआत क्या बनकर की? एस्ट्रोनॉट। STS 116। STS 116 किसका मिशन था? नासा का। सुनीता कितने महीनों बाद धरती पर वापस लौटी? 6 महीने 14 दिन बाद। सुनीता को खाने की कौन सी चीज अंतरिक्ष में नहीं मिली? आइसक्रीम। कौन सी चीज नहीं मिली? आइसक्रीम। अब पेज नंबर 65 पे भाषा ज्ञान। विलोम शब्द लिखिए। गुण, अवगुण। विलोम शब्द पता है ना आपको? उल्टे अर्थ बताने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? विलोम शब्द। गुण, अवगुण। जीवन, मरण। जीवन, मरण। आदर, अनादर। आदर, अनादर। शिक्षित, अशिक्षित। शिक्षित, अशिक्षित। आरंभ, अंत। आरंभ, अंत। रुचि, अरुचि। रुचि, अरुचि। खुशी, गम। खुशी, गम। साहस, दुस्साहस। साहस, दुस्साहस। प्रश्न 2 है, दिए गए शब्दों से 2-2 शब्द बनाइए। ये शब्द दिया हुआ, इससे 2 शब्द बनाने। कक्ष, कक्षा, कक्षाओं। बल, बलवान, बलशाली। यान, अंतरिक्ष यान, वायुयान। गंध, सुगंध, दुर्गंध। प्रश्न 3 है, निम्नलिखित वाक्यों में उचित विराम चिन्ह लगाइए। विराम चिन्ह जो है हमारी हिंदी भाषा में बहुत ही जरूरी है, तो कहाँ कौन सा विराम चिन्ह आएगा ये देखिए। अंतरिक्ष में आते ही कैसा लगा? यहाँ क्या आ गया? अल्प विराम। जिसको आप कोमा बोलते हो ना, उसको क्या बोलते हैं? अल्प विराम। अल्प विराम लगाएंगे, लगा के बाद अल्प विराम। यह बताते हुए मैं झूठ नहीं बोलूंगी। यहाँ पे हमारा वाक्य खत्म हो गया, तो पूर्ण विराम। लेकिन धीरे धीरे हमें इसकी आदत हो जाती है। धीरे धीरे, इन दोनों समान। देखिए, पुनरुक्ति शब्द। पुनरुक्ति मतलब एक ही शब्द इकट्ठे 2 बार आए तो उसको बोलते पुनरुक्ति शब्द। तो इसमें क्या आएगा? योजक चिन्ह। धीरे धीरे के बीच में योजक चिन्ह, हमें इसकी आदत हो जाती है। वाक्य खत्म हो गया तो हम क्या लगाएंगे? पूर्ण विराम। मैं समुद्र, तालाब या स्विमिंग पूल में तैरना चाहती हूँ।
समुद्र और तालाब के बीच में अल्प विराम, या स्विमिंग पूल में तैरना चाहती हूँ। यहाँ हमारा वाक्य खत्म हो गया, तो यहाँ क्या लगाएंगे, पूर्ण विराम। हम अपने ग्रह को उस नजदीकी से रोज निहारते हैं जैसे कोई नहीं कर सकता। तो रोज निहारते हैं के बाद अल्प विराम, जैसे कोई नहीं कर सकता, पूर्ण विराम। प्रश्न 4 है, नीचे दिए गए शब्द समूहों में र के सही रूप का प्रयोग करके शब्द बनाइए। मैंने आपको पहले भी बताया था, र के 3 रूप होते हैं, एक रेफ और 2 पदेन, पैर में पड़ने वाले। तो इनमें कौन सा कहाँ प्रयोग करना है वो हम करेंगे। र का रूप, वश, देखिए ये है रेफ, इसको बोलते हैं रेफ, तो ये क्या बन गया, वर्ष, ऐसे लिखेंगे। ये है सफिंग, अब इसके ऊपर भी फी के ऊपर रेफ लगेगा, तो क्या बन गया, सर्फिंग। रिकॉर्ड, रिकॉर्ड में ड के ऊपर रेफ लगेगा, ये पढ़ा जाएगा रिकॉर्ड, आवाज र जैसी ही होती है। गुरुत्वाकर्षण, इसमें श पे रेफ लगेगा, तो इसको पढ़ेंगे गुरुत्वाकर्षण। ये घ में ग के नीचे पदेन, ये र का कौन सा रूप है, पदेन, पैर में पड़ने वाला, तो इसको पढ़ेंगे ग्रह, ग्रह। समुद्र, इसमें भी द में पदेन, ये वाला र वाला रूप ये वाला आएगा, तो समुद्र, क्या पढ़ेंगे इसको, समुद्र। इसके बाद इसके प्रश्न उत्तर एक बार कर लेते हैं रिवीजन। रॉकेट बूस्टर के टेक ऑफ होते ही अंतरिक्ष यात्रियों को क्या समस्या होती है। तो इसके प्रश्न उत्तर, रॉकेट बूस्टर के उड़ान भरते ही, टेक ऑफ का अर्थ होता है उड़ान, टेक ऑफ क्या है, इंग्लिश का शब्द, उड़ान हिंदी का। रॉकेट बूस्टर के टेक ऑफ होते ही, उड़ान भरते ही, मतलब अंतरिक्ष यात्रियों को क्या समस्या होती है, रॉकेट बूस्टर के उड़ान भरते ही पूरा पेट बेकाबू हो जाता है। रॉकेट बूस्टर के उड़ान भरते ही पूरा पेट बेकाबू हो जाता है, इससे हमारा पूरा शरीर हिल जाता है, हालांकि धीरे धीरे हालत बेहतर होने लगती है। रॉकेट बूस्टर के उड़ान भरते ही पूरा पेट बेकाबू हो जाता है, इससे हमारा पूरा शरीर हिल जाता है, हालांकि धीरे धीरे हालत बेहतर होने लगती है। प्रश्न 2 है, खाने के डिब्बे को खोलते ही क्या हुआ, ऐसा क्यों हुआ। खाने के डिब्बे को खोलते ही डिब्बे से सारा खाना जोर से बाहर निकला। खाने के डिब्बे को खोलते ही डिब्बे से सारा खाना जोर से बाहर निकला और हवा में तैरने लगा। ऐसा कम गुरुत्वाकर्षण की वजह से होता है। खाने के डिब्बे को खोलते ही डिब्बे से सारा खाना जोर से बाहर निकला और हवा में तैरने लगा। ऐसा कम गुरुत्वाकर्षण की वजह से होता है। प्रश्न 3 है, धरती पर लौटने पर सुनीता विलियम्स सबसे पहले क्या करना चाहती थी। धरती पर लौटने पर सुनीता विलियम्स सबसे पहले क्या करना चाहती थी। धरती पर लौटने पर वह सबसे पहले बारिश से भरे एक दिन का अनुभव करना चाहती थी। धरती पर लौटने पर वह सबसे पहले बारिश से भरे एक दिन का अनुभव करना चाहती थी। धरती पर लौटने पर वह सबसे पहले बारिश से भरे एक दिन का अनुभव करना चाहती थी। समुद्र, अल्पविराम, तालाब या स्विमिंग पूल में तैरना और नहाना चाहती थी। सबसे पहले तो वो बारिश से भरे एक दिन का अनुभव करना चाहती थी, उसके बाद वो समुद्र, तालाब या स्विमिंग पूल में तैरना और नहाना चाहती थी। प्रश्न 4 है, किन गुणों के कारण सुनीता विलियम्स सबके लिए आदर्श बनी। अंतरिक्ष में रहते हुए अपने साथियों के साथ मिलकर काम करने की मिसाल पेश की। उसने अंतरिक्ष में रहते हुए अपने साथियों के साथ मिलकर काम करने की मिसाल पेश की और परिवार से दूर रहकर अपने ध्येय से नहीं डगमगाई। मतलब परिवार से दूर थी, ये नहीं कि उसकी हिम्मत टूट गई फिर उसने सोचा छोड़ो परे, मैं नहीं करती, मैं अपना घर जा रही हूँ वापस। नहीं, उसने परिवार से दूर रहकर अपने ध्येय से वह नहीं डगमगाई। अंतरिक्ष में रहते हुए अपने साथियों के साथ मिलकर काम करने की मिसाल पेश की और परिवार से दूर रहकर अपने ध्येय से नहीं डगमगाई। इन्हीं गुणों के कारण वे सबके लिए आदर्श बने। तो बच्चों, इस वीडियो में इतनी रिवीजन, ठीक है, आगे नेक्स्ट वीडियो में रिवीजन करेंगे। ओके, टेक केयर।